जो दूसरे की बेटी को देख करके अपनी बेटी के भाव उसके मन में आ जाते हो, जो सत्कार अपनी बहन अपनी माँ को देख करके उनकी इज्जत उसके मन में उठती हो, अगर ऐसे ही दूसरे की बेटी और बेटियों को देख करके बहनों को देख करके उसके मन में ये सम्मान की विचारधारा आ जाए तो क्या है, वह मनुष्य है। फिर कहा है पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को देख करके उसे मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। और फिर कहा है आत्मवत् सर्वभूतेषु, दूसरे के दुख को देख करके मनुष्य को अपने आप दुखी होना चाहिए। दूसरे के कष्ट को देख करके जो कष्ट अपने मन में होता है, दूसरे की खुशी दूसरे के हर्ष को देख करके जो हर्ष होता है, जो ऐसा देखता है अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को मानता है, यह पश्यति सः पंडिता, वही व्यक्ति पंडित है, वही व्यक्ति मनुष्य है। जो दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, जो दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान समझता है, जो दूसरे की आत्मा को जैसा दूसरे की आत्मा को कष्ट होता है ऐसा मुझे भी कष्ट होता है, जो ऐसा मान करके चलता है वह क्या है, वही तो मनुष्य हो। बड़ा सुंदर कहा है कि नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया है, नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया, ओ बुरी आदतों से नाता, बुरी आदतों से नाता छोड़ दिया है, नेकियां कमाना ये समझता है कि हमारे जैसा तो बुद्धिमान कोई है ही नहीं। दो मित्र चले हुए जा रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं दोनों। उसने कहा भाई साहब अपनी बुद्धि का कमाल दिखाऊंगा आपको। बोले हाँ जरूर। उसने कहा कि आपका कौन सी कितनी बड़ी जानकारी दे। बोले अच्छा ये सामने जो 5 स्टार होटल है इसमें फ्री में भोजन करके दिखाऊंगा, एक पैसा खर्च नहीं करूंगा और आप देखते रहना, एक पैसा खर्च नहीं करूंगा और बढ़िया से बढ़िया व्यंजन इसमें खा करके दिखाऊंगा। उसने कहा चलो ये तो दिखाओ, हम भी देखें आपके पास ऐसी कौन सी टिप्स है जिसके कारण आप बिना पैसे के भोजन करेंगे। अब दोनों भाई साहब होटल में जाकर के बैठ गए। इसने ऑर्डर किया। उसने कहा वेटर इधर आना। वेटर आया। बोले सर क्या बात है, क्या चाहिए आपको। बोले क्या क्या बनाया है। उसने कहा जी आपको किस चीज की आवश्यकता है। बोले मटर पनीर है। बोले हरी मटर पनीर भी है। बोले दाल मखनी है। दाल मखनी है। और भी जो जो इसने चीजें कही उसने कहा सारी है। बोले रायता भी है। बोले हाँ रायता भी है। बोले लाओ, लगा करके थाली लगा करके आई। जो जो इसने आवश्यक चीजें थी वो खाई, जिस जिसको मन किया इसका। लेकिन वो जो रायता पास में रखा था वो नहीं छेड़ा इसने, वो रखा रहने दिया। भोजन किया और चुपचाप सबकी नजर बचा करके अपने कोट की जेब में से मरी हुई मीट की निकाल करके उसमें रहते हुए छोड़ दी। और भोजन करने के बाद कहा, उसने कहा वेटर के बच्चे इधर आ। वेटर आया। बोले बाबूजी कुछ नाराज लगते हैं। बोले पता नहीं तुमने ये इसमें रायते में क्या मिला रखा है, मारोगे लोगों को। अब जैसे इसने जोर जोर से बोलना शुरू किया, होटल का मालिक दौड़ा हुआ आया। उसने कहा सर 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 क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई, आप नाराज क्यों हो रहे हो। बोले देखो तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हारी आंखें खराब हो गई, इसमें रायते में मेंढकी पड़ी हुई है। कितने यहाँ पर ग्राहक आएंगे, कितने कस्टमर आएंगे यहाँ पर, तुम सबको बीमार करोगे। होटल का मालिक हाथ जोड़ करके कहने लगा, बोले श्रीमान जी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे और बस आपसे कोई चार्ज भी नहीं लेते। बस आप इस बात को यही जो है यही इस बात को छोड़ो। बोले आप याद रखना आज के बाद ऐसी गलती मत करना। अब ये वहां से निकल करके चल दिए। अब गेट बाहर होकर के जैसे होटल का
प्रांगण बाहर हुए, सड़क पे जाकर के कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, पैसा तो नहीं दिया, फ्री में भोजन कर लिया नहीं? उसने कहा सर जी मान गए आपको, अब ये जो चेला घास के साथ गया था, बोले फिर ऐसा तो हम भी कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब होटल के मालिक ने कहा कि इस रायते को जो है नाली में डाल दो, ये किसी के खाने लायक नहीं रहा। आपने सोचा भाई और किसने मेंढकियां पड़ी होंगी, कोई ऐसी चीजें पड़ी होंगी, वो तो उड़ेल दिया उधर नाली में। अब ये आगे रास्ते में से आकर के कहने लगा, फिर ये तो बढ़िया तरीका है भोजन करने का, फ्री में जाकर के इसने भी एक मेंढकी को पकड़ा, जेब में डाला और ये भी वहीं जाकर के बैठ गया उसी कुर्सी पे 2 बार। कहने लगा उस स्टाइल में, कहने लगा, बोले क्या क्या बनाया है? बोले ये भी बनाया, ये भी बनाया। अच्छा ठीक है, लगा करके ले आओ। ये थाली लगा करके लाई गई इसके सामने। बोले रायता भी है? उसने कहा साहब रायता तो नहीं। बोले फिर ये मेंढकी कहीं में डालो। मैं तुरंत पकड़ लिया और होने लगी घड़ाई भाई साहब। तो ये क्या है, ये मानवता थोड़ा ही मैं निवेदन कर रहा था कि नेकियां कमाना